हाय गाइस, आपका स्वागत है लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर। और ये है टेक पॉडकास्ट जो हम बहुत रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, बट सही टाइम पे ही हम ये पॉडकास्ट को शूट करते हैं। ये मेरा टीम मेंबर पार्थ है, हम दोनों मिलकर जो है कंटेंट पे रिसर्च करते हैं। तो आज जो है हम लोग 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टच करेंगे। हो सकता है थोड़ी एक्स्ट्रा बातें कर ले, बिल्कुल। आप लोगों के लिए मतलब कुछ अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और आपको मैं बता दूं, बहुत कुछ हो चुका है टेक वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है, बहुत अजीबो गरीब हो गई है मार्केट। क्योंकि अगर मैं बात करूं Xiaomi के बारे में, बहुत बातें हैं। तो वहां से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। आई थिंक उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए सबसे हाँ पहले। बिल्कुल, जो Xiaomi के सीईओ हैं ले जून, उनका एक कह सकते हो इंटरनल मैसेज था अपने कंपनी एम्प्लॉयज़ के लिए कि Xiaomi अभी अपनी सबसे टफेस्ट टाइम में चल रही है बिकॉज प्रॉफिट्स आर डाउन एंड इन जनरल सेल्स कम हो गई हैं। इंडिया में रैंक 1 से रैंक 3 पे आ गए हैं। वो बड़ा डिसहार्टनिंग था बहुत देखना। डिसहार्टनिंग है बिकॉज Xiaomi की एक बहुत स्पेशल प्लेस है हम्म। इंडिया के अंदर। इंडियंस के साथ बहुत उन्होंने हेल्प किया है इंडियन मार्केट को ग्रो होने में। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को कि वो ऐसा फेस कर रहे हैं। बहुत मल्टीपल रीजन रहे Xiaomi के ना। अभी यस। मेरे को लगता है 2022 की स्टार्टिंग से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुई, जब 5G का ट्रांजिशन हुआ ना। उस टाइम पे अच्छे प्रोसेसर नहीं आए इनकी। हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी टच करी थी एक चीज़ कि इनके मदरबोर्ड डेड हो रहे हैं पोको में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर रेडमी के अंदर कैमरा डेड हो रहे हैं। हम्म। तो मल्टीपल रीजन रहे जो Xiaomi के अगेंस्ट चले गए। एब्सोल्युटली। मुझे वो भी एक रीज़न लगता है। बाकी जैसे कि हम डिस्कस कर ही रहे थे, जैसे तूने भी कहा था कि पोर्टफोलियो भी बड़ा अजीब हो गया। जो लेटेस्ट बिल्कुल फ़ोन लॉन्च हुए बिल्कुल। वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है। एंड पोर्टफोलियो तो है ही, जैसे कि अभी इनके लेटेस्ट दो रेडमी के फ़ोन थे, एक नोट 12 प्रो 4G है और एक 12C है। नाउ 4G फ़ोन 15,000 के अराउंड के प्राइस पॉइंट पे डजेंट मेक एनी नहीं नहीं, सेंस। अब सेंस नहीं बना रहे। एंड दूसरा अपडेट्स, थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल अब हो रहा है, अपडेट थोड़े पुश कर रहे हैं। जैसे पोको F4 की अगर हम बात करें, बहुत लोगों ने कंप्लेंट की, तब जाके आ गया अपडेट। बट थोड़ा इनको और कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है बिकॉज अगर आपको ट्रस्ट गेन करना है कंज्यूमर का, तो फिर आपको अपना क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। एक टाइम था पार्थ, मैं तो बहुत साल से वीडियो बना रहा हूँ, 6 साल से बना रहा हूँ, लोग सॉफ्टवेयर पे नहीं ध्यान देते थे। बिल्कुल। और उनको नहीं था कि एज सच ना, कि हमारे फ़ोन में अपडेट्स आए, सिक्योरिटी पैच यस। अपडेट आए। अब जैसे कि Xiaomi एंड्रॉइड 12 पे बहुत टाइम से ज़्यादातर इनके फ़ोन जो है धीरे एंड्रॉइड धीरे 12 आ पे ही रहे है। हैं एंड्रॉइड 13। बट मैंने देखा लोग जो है इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई हमें यस। एंड्रॉइड 13 दो। हम्म। और हमारी हर एक वीडियो के नीचे जो भी Xiaomi के ऊपर बनाते हैं कमेंट आता है। तो हाँ, लोगों को भी थोड़ा सा हो गया है कि हमें अपडेट्स एक चाहिए। पॉजिटिव चेंज है, एक वेलकम चेंज है बिकॉज सॉफ्टवेयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन हार्डवेयर। दैट इज वाई एक आईफोन जो पुराना भी वो अच्छा क्यों चलता है, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन वैसी। तो ये अगर ये क्रैक कर लेंगे, इट विल बी गुड फॉर देम एंड सब जो है वो बैलेंस हो जाएगा वहाँ पर। बहुत चीज़ें हैं जो इनको ठीक अभी करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ हाँ बहुत मनु चीज़ें। कुमार जैन भी चले गए हैं। हाँ। खैर वो देखना भी काफ़ी शॉकिंग था यार। एक पिवटल कि रोल था उनका Xiaomi की सक्सेस में। फॉर रियल, मतलब किसने सोचा था कि मनु कुमार जैन Xiaomi छोड़ेंगे। एब्सोल्युटली। तो काफ़ी ट्विटर पे हल्ला मच गया था। हाँ वो तो है, वो तो है, बट थोड़ा सा इनको वर्क करने की ज़रूरत है नाउ। मैं सेकंड टॉपिक मैं बताता हूँ ठीक है। जिसके बारे में बात बिल्कुल। करना चाहूँगा। हाँ। वो है सैमसंग S23 अल्ट्रा के मून शॉट को लेके ऐसी। बवाल मच गया था ट्विटर पे, भाई बवाल क्या मच गया था। कंट्रोवर्सी हुई थी, इतना मजा आया। उस दिन छुट्टी थी भाई, संडे था ना हाँ हाँ। जिस दिन स्टार्ट हुआ था। एकदम एकदम से आउट एंड ओवर स्टार्ट हो गया। एक रिपोर्ट आई रेडिट के फोरम में से कि किसी ने कहा है कि ये फेक है बिकॉज वो एआई के थ्रू कुछ डाल रहे हैं वहाँ पे, मून के क्रिएटर्स वगैरह डाल रहे हैं। मुझे तो बहुत स्टूपिड कंट्रोवर्सी लगी थी वो। बट स्टूपिड नहीं, अगर हम देखा जाए ना, क्या होता है कि जब भी टेक वर्ल्ड में कोई कंट्रोवर्सी होती है जहां पर ऐसा बताया जाता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग हो रही है, पता है सब सेफ साइड क्या कंक्लूजन निकालते हैं? क्या। कि सैमसंग सही भी है और सैमसंग गलत भी। हाँ वो है। हमेशा लोग सेफ प्ले करते हैं, पता है इसका सही जवाब कोई नहीं देगा। और ना हमें देना चाहिए, नहीं तो हमें हेट मिलेगी नहीं फालतू। पता है हेट की, मैं आपको बताता हूँ, ट्विटर बट गया था। हाँ। कई जो थे वो कह रहे थे कि सैमसंग फेक कर रहा है, फेक कर रहा है। कई जो कह रहे थे कि बिल्कुल फेक नहीं कर रहा है, रियल है ये। बट S20 के टाइम से जो है 100x जूम शॉट्स हो रहे हैं उनके। एंड सैमसंग ने एक्सप्लेन भी कर रखा है, कोरियन में उनका एक पूरा आर्टिकल है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वॉट एवर वगैरह यूज़ करते हैं वो। सो जो ये कहना कि फेक है, वो वावे ने किया था हम्म। कि वो जान उसके क्रेडिट डाल रहे थे, या फिर Xiaomi भी जो है उनके यहाँ पे मोड है सुपर मून, तो वो फेक है। बट 100x पहुंच जाना, फोटो लेना और थोड़ा एआई यूज करके उसको एनहांस करना,
सब वही तो नहीं करते अच्छा हैं। ठीक है तेरा, हाँ। अच्छा ठीक है। मैं इसको और अपने मतलब अपना टेक मैं बताऊं, अपने तरीके से एक्सप्लेन करूं। मैंने इंजीनियरिंग में पूरी एआई पढ़ी हुई है, हम्म। और इनफैक्ट मैंने पूरे अलग अलग एआई के मॉडल्स भी अच्छे से पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ, सुपर इम्पोज करना गलत होता है। कि एब्सोल्युटली। इट्स लाइक मून है, उसके ऊपर आपने एक मून चिपका दिया बिल्कुल। एआई की मदद से, या फिर ये तो प्रोसेसिंग हाँ कैसी भी हो जाती है। वो है। वो तो इतनी इलीगल चीज़ है जो कि होनी ही नहीं चाहिए। वो जो बाकी फोन्स करते हैं हम्म। वो मैं बोलूंगा सुपर फेक है, उसको मैं डायरेक्ट फेक बोलूंगा। फाइन। जब एआई की बात आती है ना, ये एक फैक्ट है कि आज के टाइम पे अगर हम एक ब्लर इमेज दिखाए एक इंसान को, और एआई को अगर हम वो ब्लर इमेज दिखाए, तो एआई ज्यादा अच्छे से पहचान सकती है कि वो ब्लर इमेज किस चीज की है। एब्सोल्युटली। इसका दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। बालकनी है हमारी ऑफिस की, उधर से बहुत दूर है एक सेवन सीज होटल। हमारी नॉर्मल आंखें नहीं देख सकती कि वो सेवन सीज लिखा है उधर। लेकिन जब हम S23 अल्ट्रा में वो जूम करते हैं, नॉर्मल आंखें छोड़ यार कोई फोन नहीं देख क्लियरली सकता, विजिबल रहता है। तो जब हम S23 अल्ट्रा में जूम करते हैं तो उसमें क्लियरली सेवन सीज लिखा आता है। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है? क्या? क्योंकि एआई एग्जैक्टली समझती है कि वो एस वर्ड लिखा है, चाहे उसको हाँ। कितना भी ब्लर दिख रहा हो, वो उसको कितना भी शार्प कर सकता है। हम्म। लेकिन अगर आप बात करते हो टेलीफोटो लेंस की, या फिर जो भी बहुत अमेजिंग लेंस होते हैं वो जो 20-25 लाख के वो तो आते हैं, बहुत महंगा उनसे अगर आप करोगे, तो एक वो तरीका है जो बहुत एक्सपेंसिव है, एक एआई का तरीका है है। जो कितनी भी ब्लर इमेज को पहचान सकता है कि हाँ ये एग्जैक्टली इस चीज को देखना चाहता है कैमरा, और उसको जो है शार्प कर देता है। मेरा ये टेक है कि हाँ यार, क्या आप हार्डवेयर की मदद ले सकते हो जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। हम्म। 25 लाख का आप 100x जूम हाँ वो वाला लेंस ले लो, कितने लाख का है मुझे पता नहीं, वैसे मैं महंगे आते हैं। हाइपोथेटिकल फिगर दे रहा काफी हूँ। महंगे आते हैं। नहीं तो आप एआई का इस्तेमाल कर लो, आपके ऊपर है। बट पता है ये वाला एक आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, एक बहुत ग्रे एरिया है। हम्म। बिकॉज एक और कंट्रोवर्सी हुई सैमसंग की। मून शॉट तो खत्म हो गया, उसके बाद ये हुआ कि सैमसंग के एडिटर में एक ऑप्शन रहता है रीमास्टर समथिंग ऐसा पिक्चर को ऑप्शन रहता है वो। हाँ रहता है। तो वो क्या कर रहा था, जो छोटे बच्चों की फोटो थी वो उनमें दांत डाल रहा था जबकि उनके दांत थे भी नहीं। ओ माय गॉड, ये नहीं पता, मैंने ये नहीं ये नोटिस किया। कंट्रोवर्सी को इतनी आग नहीं लगी जितना मून शॉट को लगी। इसको लगनी चाहिए थी क्या ये? हाँ और थोड़ा सा क्रीपी है बिकॉज उनके दांत नहीं, फिर भी वो दांत डाल रहा है, तो ये थोड़ा सा वियर्ड था। तो एक ये क्या एआई फिल्टर फिल्टर था ये? नहीं, इट्स लाइक रीमास्टर का क्या काम रहता है, थोड़ा और डिटेल एनहांस करता है आपके फोटो की। बट अच्छा। फॉर सम रीजन वो बच्चों के अंदर फेक दांत ऐड कर रहा था, तो ये मेरे को बहुत वेट लगा। एंड बैक ऑफ। हाँ ये थोड़ा अजीब था। तो बहुत ग्रे एरिया है कि एआई हाँ कितना अच्छा है कितना बुरा, तो वो तभी तो ये बेस्ट, इसका आंसर यही है, मेरा भी ये आंसर है। ठीक भी हो रहा है, गलत भी हो रहा हाँ बिल्कुल। है, हम ये भी ऐसे एंड करते हाँ हैं। सही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हमने कल ही इसके बारे में बात की थी, स्मार्ट वॉचेस। अभी कल ही तो हमने वीडियो शूट की है, काफी हाँ मतलब बोरिंग हो गया था उस टाइम पे। मैं मैं पर्सनली परेशान हूँ इस बात से बिकॉज कुछ ब्रांड्स हैं जो एक तरीके से मोनोपोली कर रहे हैं, दैट्स फाइन, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बट इनोवेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर सबके सेम है, एप्स रिलेटिवली सबकी सेम है, डिफरेंशिएशन के नाम पे बस थोड़े बहुत फीचर इधर उधर हैं, एक में स्ट्रेस मॉनिटर है एक में नहीं है, तो क्या मतलब कोई इनोवेशन नहीं लेके आ रहे पा रहे पता है प्रॉब्लम क्या है पार्थ? प्रॉब्लम है चाइना। मैं गया था, नहीं सीरियसली बता रहा हूँ अरे मैं। वो तो है। मैं गोंजाओ गया था, और शिनजैन, मतलब उधर हम्म। की आई थिंक स्टेट का नाम है। हाँ। उधर आप जाते हो ना, हम्म। तो 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग है हम्म। जहाँ पे सेम माल बिक रहा है। आप उनको बोलो मुझे 10,000 यूनिट चाहिए स्मार्ट वॉच की, सब मिल जाएगा। कंटेनर देंगे, इंडिया तक आ जाएगा, थप्पा लगा के देंगे, सॉफ्टवेयर के साथ देंगे। आपकी ऐप के अंदर क्या नाम लिखा आना चाहिए वो सब करके देंगे। हाँ सब बहुत एक ही easy, जगह से माल उठा रहे हैं ना। वो ये तो है है। बहुत बड़ा पंगा है। मैं किसी भी स्मार्ट वॉच ब्रांड को नहीं जानता जो खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ खुद का बना रहे हैं। जो हमने प्रीमियम खुद, ब्रांड्स हैं वो कर रहे हैं। मैं बजट की बात कर रहा बजट हूँ। में हम तो कल नहीं। कल हमने 2000 वॉच की जो वीडियो बनाई, हम्म। 2000 के अराउंड जितनी भी थी, क्या था उनमें अलग? बहुत मिनिमल डिफरेंसेस थे, कुछ था ही नहीं उनके कुछ बीच में। पता लग रहा था एक ही जगह से आया हुआ माल है। हमें पता लग रहा था क्योंकि हमने सब मंगाया था। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इट्स लाइक एक तो फ्लड इतना कर दिया ना, अब कोई कंज्यूमर लेने भी जाए तो उसको समझ नहीं आएगा भाई मैं कौन सी घड़ी लूँ। तो वो ज्यादातर कहते हैं ब्रांड की, मुझे एक्स ब्रांड की घड़ी चाहिए, वाई ब्रांड की। अब अभी तो जो बोर्ड चल रहा है, बोट तो किंग है, किंग्स उसको वही है। TWS हो या फिर वॉचेस हो, कुछ भी उसको बीट करना हाँ, है। और इन सब में ना फायर बोल्ट है जिसने सबसे ज्यादा गंद मचा रखा है। उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई थी यूट्यूबर्स के साथ बीच में। उन्हीं हुई थी, वो 100% हुई हाँ थी। इतने अनएथिकल चलते हैं यार वो। आई थिंक और हाँ बिल्कुल ही मेरे को लगता है शर्म बेच के खा गए वो।
वो पता है क्या है कि आप सब कंपनी थोड़ी बहुत मार्केटिंग एक्स्ट्रा करते हैं, बट फायरबोल्ट का ये भी केस हुआ था कि एक तो उन्होंने ज़्यादा ही कम बेजल दिखा दिए, बट जब एक्चुअल प्रोडक्ट देखो कि उतने कम बेजल्स है नहीं। एंड अब उन्होंने नया स्टार्ट किया है कि लग्जरी वॉचेस को उनका डिज़ाइन लेके 3-4 हज़ार में। कल मैंने देखी थी, रोलेक्स थी ना, हाँ, अरे सब चीज़ का आ गया है कुछ नहीं और छोड़ा। हर हफ्ते नए वॉचेस आ रही हैं। बट तो ठीक है, लोग वो खरीदते हैं यार, मेरी उससे कोई वो नहीं है। एब्सोल्युटली मेरा भी ये मानना है हाँ, कि अगर डिमांड है तो कंपनी सप्लाई करेगी ना फिर। आप अगर आज के टाइम पे, मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली के रोड पे जाते हो, जो एक मार्केट में जाते हो, हम्म। पता है बंदा आएगा काले लिफाफे में बहुत सारे एयरपोर्ट्स लेके, हाँ, वो एप्पल के होता है, फेक, वो भाई होता है ले लो ऐसा। ले लो, असली है भाई, हमने जो है चोरी का माल है, कस्टम का माल है, 1100 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, ऐसे जो उनका मन आता है वो रेट बोल के बेच देते हैं। होता है उससे ऐसा। अच्छा यही है कि भाई ये सारे जो है कॉपी मार के वही चाइना से हाँ, माल इट्स मंगा के कर इट्स रहे हैं। इट्स लाइक आप एक एस्पिरेशन फुलफिल कर रहे कंज्यूमर हाँ हाँ की। हाँ। एंड कहीं ना कहीं वो सही भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा गलत भी है कि गलत वो भी है। ऐसा कर रहे हैं ये। ठीक है, बट लोग जब तक खरीदेंगे तो वो तो बेचेंगे। सप्लाई बट हाँ, करेंगे। मेरी मेरी मेन शिकायत पूरे स्मार्ट वॉच वर्ल्ड से ये है कि अब आप लोगों को खुद नहीं पता आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं, एब्सोल्युटली। और ये इससे शेमफुल कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे इन्वेंटरी इनकी भर चुकी है। एग्जाम्पल देता हूँ, जब टेक यूट्यूबर स्टार्टिंग में इतनी वीडियो बना देते थे एक दिन की, हाँ, काफी साल तक चलता रहा, अब धीरे धीरे करके सबकी दिन की एक वीडियो हो गई है, अब कुछ लोगों की 3 दिन की एक वीडियो हो गई है, क्वालिटी वो सब ओवर हो गया है। क्वांटिटी, राइट, वही हाँ, बात है। अभी बिक रहा है, नई मार्केट है तो चले जा रहा है कुछ भी। खैर, एब्सोल्युटली। ये टॉपिक मेरे को इतना है, बट क्या बोलूँ। आपने ट्विटर ब्लू लिया? हाँ, मैंने खरीदा है ट्विटर ब्लू। मैंने भी खरीदा है। एंड एक ट्रेंड नोटिस शायद आपने भी करा हो, हाँ, सोशल मीडिया अब उतना फ्री नहीं रहा जितना पहले था। पहले था। अब इंस्टाग्राम भी अगर आपको वेरीफाइड चाहिए मेटा तो खरीदना वेरीफाइड पड़ेगा। फोन से 1500 रुपए का, वो 1500 रुपए पर मंथ। एंड किसका, ट्विटर ब्लू? नहीं, मेटा वेरीफाइड, सो अच्छा, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। 1500 रुपए पर मंथ, तो हम्म। बहुत बड़ी अमाउंट की ले रहे हैं। एंड आपको लगता है फेयर है कि आप पैसा दो एंड आपकी रीच बढ़ेगी? मेरे को तो बहुत गलत लगा ये। सेम। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं देखो, मैं ट्विटर जो हूँ सिर्फ पढ़ता हूँ, मैं ज़्यादा डालता नहीं हूँ ट्विटर ठीक पे है। कुछ, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता ज़्यादा पोस्ट करना। ठीक है, मेरी fine। चॉइस है वो। हाँ। बट हाँ, बट है ना, मुझे दुख ये हुआ था बहुत साल मेहनत करके, मतलब बहुत, जब मेरे को पहली बार वेरीफाइड टिक मिला था ट्विटर पे, तो बड़ी खुशी हुई थी। बट अब मैं देखता हूँ कि सबके पास है। हाँ, तो पहले आसान नहीं था, पहले आसान नहीं था, बहुत मतलब मुश्किल अब था। सबके पास लगता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जिसने मतलब आइडेंटिटी क्रिएट करके वेरीफाई हुआ, उसका थोड़ा सा उसकी तरफ वैल्यू कुछ। कम हो गई उसकी। हाँ, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, नाउ इट्स कंफ्यूजिंग है लाइक, थोड़ा। अगर मैं ट्वीट्स बहुत करता हूँ मैं, तो नाउ आई हैव टू पे फॉर ऑर्गेनिक रीच। एंड 15 अप्रैल से जिनके पास नहीं है वेरीफाइड बैच, उनके ट्वीट्स रैंडम रिकमेंडेशन में नहीं आएंगे। दैट्स अ बिग बमर, बिकॉज अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया चला नहीं सकते हो, इसका मतलब। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है, आपको अगर पैसे देने पड़ रहे एक फ्री चीज़ के लिए, तो नहीं अच्छा ये है। कहते हैं ना, इट्स समथिंग, ऐसा कोई रूल है कि नेवर मेक समथिंग पेड विच वाज फ्री बिफोर। हाँ, ये MKBHD ने भी लिखा था, ये हाँ, सबसे तो पहला रूल है। ये फॉलो करना चाहिए बट ये कंपनीज को। नहीं, सोशल मीडिया बोरिंग हो रहा है हाँ, आई मेरे लिए थिंक तो। इनको थोड़ा और। वैसे एक एक रैंडम थॉट बताता हूँ, हाँ, अमेरिकन के हाथ में कितनी पावर है, वो तो है। बहुत ज्यादा। मतलब मैं बनावटी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, मैं हम्म। बिल्कुल बनावटी सिचुएशन में भी देने वाला हूँ। अगर अमेरिकन चाहे ना, आज के टाइम पे पूरे के पूरे एक रीजन लगा लो, हम सारे नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, हम्म। अगर वो आज चाहे अपने कोड में ये पुश कर दे कि भाई जैसे ही इंस्टाग्राम खोले, फेसबुक खोले, क्योंकि सारी कंपनीज एक ही है। एक ही है, एक ही है। और इनफैक्ट अगर मैं यूट्यूब की भी बात करूँ, वो भी अमेरिकन ही है ना, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हाँ भाई, जितनी भी अमेरिकन सोशल मीडिया कंपनी है, सारे के सारे अपने यूजर्स को जो है ना नेगेटिव चीज़ें दिखा दो फीड में, बहुत सुबह उठते सबसे पहले बंदा नेगेटिविटी देखेगा, है ना। इमेजिन यूट्यूब म्यूजिक पे ये हो कि सारे गंदे गाने रिकमेंड करना शुरू कर दो, वो पूरा दिन खराब कर सकते हैं, इतनी पावर है इनके पास हमारी, एब्सोल्युटली। इतनी ज़्यादा पावर ये लोग लेके बैठे हैं। तो मेरे को तो सोशल मीडिया जो है ना, अब जितना ज़्यादा मैं जानता जा रहा हूँ, जितना समझता जा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि सच में ये हमारा मूड तक कंट्रोल कर सकते हैं, करते ही हैं। क्या रिकमेंड करके। हाँ, बिल्कुल। तो और कल को सोचो कितना ज़्यादा, मतलब ये हार्म पहुंचा सकते हैं पूरे की पूरे एक कंट्री को। तो बिल्कुल। माइंडसेट की बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, माइंडसेट खराब करना है बस, आई और आई कुछ नहीं। थिंक। मतलब ये सारी बनावटी सिचुएशन हाँ, है, बिल्कुल हो ऐसा सकता है। हो नहीं रहा, हाँ, ना होगा, आई होप आई सो। आई जस्ट होप कि ट्विटर ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसा कुछ ना करे कि हाँ, बिकॉज बडिंग क्रिएटर्स को अगर आप ये बोलोगे कि आप पैसे ज्यादा टैग लो एंड उसके बाद आपकी रीच बढ़ेगी, आई होप वो ऐसा ना हो वहाँ पर ये। नहीं होगा। हाँ,
होना भी नहीं चाहिए। नाउ वन प्लस नोड C3 लाइट आया उसका, आपको पता होगा कि वो रियल। मतलब मैं एक बात बताता हूँ, वन प्लस आज के टाइम पे मैं ओपनली बोल रहा हूँ, वन प्लस एक लौता ब्रांड है जो मिसयूज कर रहा है अपने ब्रांड नेम का। एग्रीड, आई एग्री ऑन दैट फैक्ट। अगर आप वन प्लस नोट CE2 लाइट को नंबर 1 बना सकते हो, हाईएस्ट सेलिंग आप जो भी बहुत कहता पैसे हो, मिल था एक तरीके से 20,000। 20,000 में वो सबसे ज्यादा बिका। हम्म, क्या था उस फोन में? अब देखना, अगर ये नोट C3 लाइट भी बिक गया ना, उस दिन मैं समझ बिकेगा, जाऊंगा, उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि ये लोग बहुत ज्यादा मतलब मिसयूज कर रहे हैं अपना। बिल्कुल बिकेगा, बिकॉज आपको पता है कि Realme 10 Pro का रीब्रांडेड वर्जन है वो, एंड उसमें बेजल्स भी थे करें, अब तो अल्ट्रावाइड भी हॉट नहीं है। हॉट गेम्स डाले, हॉट हाँ, एप्स एक डाले। फोल्डर आया है उसके अंदर, एंड किसी का ये भी कहना था, मैंने ट्वीट पढ़ा था एक, कि यही ब्रांड की मिसयूज करने वाली बात, कि शायद लोग को फर्क ना पड़े कि एक फोल्डर ही तो है, बिकॉज 20,000 की ऑडियंस है, उतना ध्यान ना दे, बट देन डाउन द लाइन कल को पूरा आधा कलर रोज उठा के डाल दिया उन्होंने और फोल्डर्स डाल दिए, तो फिर ये क्या सेंस बनेगा इस बात का? कितना मिल्क कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी वन प्लस? आई डोंट नो कि मैं क्या कहूँ इसके अंदर इस ऐसे ही brand। खत्म होता है ब्रांड। और अभी हम देख ही रहे हैं कि एक टाइम पे वन प्लस की बहुत ज्यादा थी फैन फॉलोइंग। सी इट्स अ गुड थिंग कि उन्होंने वन प्लस 11 आर गुड लॉन्चेस, बहुत अच्छे लॉन्च किए, बट इनकी आइडेंटिटी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है, नहीं कि होगा। बजट फोन्स को रीब्रांड करना है। अब जो महंगे फोन्स भी हैं, क्या वो ओप्पो का रीब्रांड होके आएंगे? हमने ऑलरेडी सुनने को मिल गया कि जो वन प्लस पैड है वो ओप्पो पैड का रीब्रांड है। तो ये बहुत कंफ्यूज आइडेंटिटी इनकी, आई थिंक थोड़ा इनको सॉर्ट करने की जरूरत है वहाँ पर। बट हाँ, ये लॉन्च बहुत बुरा हुआ है, वन प्लस नोड नोड 3 जो भी है, नॉट CE3 3। लाइट 5G, हाँ, इट्स अ ये वेरी बिग बेकार नेम। लॉन्च है। बट बस अब एक लेटेस्ट फ़ोन की बात करूँ 20,000 में, तो सिर्फ iQOO Z7 एक अच्छा ऑप्शन रह गया है, जो कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें नॉच है, बेजल्स आता हाँ, है। बट अब एक और बात, अल्ट्रा वाइड नहीं है उसके। अच्छा, उसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। आज ये तो ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादातर ब्रांड जो है अल्ट्रा हाँ। वाइड हटा रहे हैं फॉर सम रीज़न, जो कि बहुत बुरा भी ट्रेंड है। हम्म। बट iQOO Z7 को अभी लोग पसंद नहीं कर रहे। देखियो लॉन्ग रन में सबको समझ में आ जाएगा कि ये इट्स अ प्रोसेसर नाइस ठीक फोन, दे रहे हैं। इट्स अ नाइस फोन। लेटेस्ट की आप बात करें, आई थिंक ये ट्रेंड भी बनते जा रहा है कि अल्ट्रा वाइड धीरे धीरे जाते जा रहे हैं। नाउ इट माइट साउंड अ बिट कंट्रोवर्शियल, बट मैं इसके साथ ओके हूँ, अनटिल अनलेस आपका मेन कैमरा एक बहुत अच्छा कैमरा ना। iQOO हाँ का कैमरा इट्स अ वेरी गुड मेन कैमरा। एक अल्ट्रा वाइड डाल दोगे बट मेन कैमरा की क्वालिटी डिग्रेड कर दोगे, तो फिर क्या फायदा उस बात हाँ, का? उन्होंने OIS भी दिया है मेन OIS भी कैमरे में। दिया उन्होंने। सो कंट्रोवर्शियल है ये कि अल्ट्रा वाइड जा रहा है, बट जब तक मेन कैमरा अच्छा है, आई डोंट फील कि कोई दिक्कत होगी। हाँ, अगर टेलीफोटो डाल दे 2x तो वो अच्छी बात रहेगी, दैट्स अ गुड थिंग, बट अल्ट्रा वाइड आई डोंट रियली माइंड कि ऐसा कुछ हो रहा है उसके अंदर। नाउ नोकिया के बारे में आपने कुछ सुना है रिसेंट टाइम में? हाँ, नोकिया मून पे 4G लॉन्च कर रहा है। वाइल्ड स्टफ कि वो बहुत सही था वो अभी यार, 5G इंडिया में सुनना ही बड़ा मस्त था है, वो। बट 4G भी वो मून पे लॉन्च कर रहे हैं। बट नोकिया द टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी वो सही है, बट नोकिया द एक्चुअल स्मार्टफोन कंपनी यूरोप वगैरह में सही है। ह्यूज मिस। इंडिया में तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है ये लोग कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अभी इनका फोन आया था 50,000 के आसपास का, स्नैपड्रैगन 695 वगैरह कुछ उसके अंदर ऐसा है। 50,000 में क्या सेंस है इस बात का? पता नहीं क्या करना चाहते हैं। बहुत लॉस्ट सी हो गई है कंपनी। इट्स लाइक ये ट्राई भी नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ ठीक करें। अरे बट जो आ रहा है बट टेलीकॉम इंडस्ट्री में ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि सीधा चांद तक पहुंच गए हैं बिल्कुल। एंड 4G का एंटीना लगाने। ओप्पो वन प्लस का इनका वैसे ही लॉ सूट चल रहा है यूरोप में कि उनको फोन बेचने से सस्पेंड समथिंग लाइक दैट। तो इट्स लाइक बाहर ही लोग सही कर रहे हैं, बट नहीं नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हाँ। हैं। नोकिया ने जो है, एक तरीके से नॉर्मल भाषा में बता देते हैं ऑडियंस को, कि केस कर दिया है ओप्पो और वन प्लस पे। लाइसेंसिंग इश्यूज कुछ हुए हैं उनके बीच के अंदर। हाँ, लाइसेंसिंग इश्यूज हुए, तो अब वो फ़ोन नहीं बेच पा रहे यूरोपियन मार्केट के अंदर, Yes. वन प्लस और ओप्पो। और नोकिया, अब देखते क्या करता है आगे। हाँ, वो देखना और पता है आप लोग क्या देख सकते हो? नीचे लाइक बटन। है। ये सही था भाई, ये अच्छा प्लगइन था यहाँ पर। आप लाइक बटन पे क्लिक कर दो गाइस। और अगर आप लोगों ने एंजॉय करा हो इस पॉडकास्ट को, तो नीचे अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर देकर जाना, कि अगर आपको लगता है हमने कोई टॉपिक मिस करा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और ऐसे पॉडकास्ट अगर आपको और देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर बिल्कुल। सकते हो, क्योंकि हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगर मैं लाइन नहीं बोलता, लोग बड़े बुरा मान जाते बिल्कुल, हैं। एंड जितना आप प्यार दिखाओगे उतना जल्दी हम एक और पॉडकास्ट लेकर आएंगे। तो आपके हाथ में कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट कब करते हैं। चलो अब गाइस, बाय बाय, टेक केयर।